अगर मैं आपसे पूछूं गुवाहाटी का सबसे पावरफुल सिस्टम क्या है? सरकार, बिजनेस या फिर टेक्नोलॉजी? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। गुवाहाटी का सबसे पावरफुल सिस्टम जो है वो है आस्था। क्योंकि आस्था हमें रोजगार, भक्ति के साथ साथ हमें इकोनॉमिक स्टेबल भी बनाती है। तो आज जो हमारी वीडियो है इसी टॉपिक्स पे है, जहां हम समझेंगे कि गुवाहाटी और असम में कुल कितने मंदिर से और उनसे कितने रेवेन्यू जनरेट होते हैं और किस तरीके से ये हमारे सोसाइटीज़ को इकोनॉमिकली और सोशली बैलेंस करती है। दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ़ है कि गुवाहाटी या पूरे असम में कुल कितने मंदिर है इसकी कोई पब्लिकली गिनती आज तक नहीं हुई है और ना ही इसका कोई डाटा मौजूद है। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट और लोकल्स के मुताबिक सिर्फ गुवाहाटी शहर में करीबन 50 से ज़्यादा मंदिर अवेलेबल हैं। और अगर पूरे असम की बात करें हम, तो पूरे असम में 500 से 1000 या उससे ज़्यादा भी मंदिर और नामगढ़ हैं जिनके साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं गुवाहाटी के सबसे मशहूर मंदिर कामाख्या मंदिर की। टूरिज्म और गवर्नमेंट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक सालाना करीबन 20 लाख लोग यानी कि 20 लाख भक्त जो हैं यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 20 लाख लोग मतलब 20 लाख मूवमेंट्स। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। यहाँ मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर 20 लाख लोग आ रहे हैं तो वो अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं? होटल्स और लॉजेस में, फ्लावर्स में, पूजा प्रसाद में, फूल बत्ती में, ट्रांसपोर्टेशन में, टैक्सी खर्चेज में, इन सभी जगहों पे वो अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं। यानी कि राज्य की इकोनॉमी को वो बढ़ावा दे रहे हैं। ये कुछ आंकड़े मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखें। क्योंकि जब भक्त आते हैं तो पैसा शहर में घूमता है। केवल भक्त ही नहीं, टूरिज्म अगर बढ़ता है किसी भी राज्य का तो पैसा शहर में घूमता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूजा स्थल केवल भक्ति का ही स्थान नहीं, वो राज्य की इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने का भी एक बहुत बढ़िया जरिया है। तो बात ये होती है कि जब आस्था इतनी बड़ी है जो इकोनॉमी को भी बूस्ट करती है, तो उसके साथ साथ एक चैलेंजेस भी हमारे पास आते हैं। एक जैसे कि पूजा अगर होती है तो फ्लावर वेस्ट निकलते हैं, प्लास्टिक्स निकलते हैं या फिर और कई तरीके के वेस्ट्स होते हैं जो शहर में कचरा को भी फैलाते हैं। अगर इसका मैनेजमेंट पूरी तरीके से दृढ़ ना हो और सख्त मैनेजमेंट ना हो तो वो शहर को कचरे से भर देगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी भी होती है कि हम इस मैनेजमेंट को यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट को सही तरीके से लागू करें ताकि शहर में कचरा भी ना फैले। यहाँ मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको ये बताएंगी कि मंदिरों से निकलने वाले जो वेस्ट्स होते हैं वो कितनी प्रतिशत में होते हैं। इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भक्ति के साथ साथ अपने शहर को भी स्वच्छ रखें। इसके लिए हम कई छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे फ्लावर वेस्टिंग को हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक फ्री ऑफरिंग्स यानी कि जहां हम पूजा पूजा हमारे मंदिर से हैं वहाँ पे हम प्लास्टिक फ्री जोन्स बना सकते हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कदम हम उठा सकते हैं। इसी सच्चाई, इसी सोच के साथ, इसी सही सोच के साथ मैं आज आपके साथ ये अनाउंसमेंट करना जा रहा हूँ कि मैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर असम और गुवाहाटी के जितने भी मंदिर हैं उनकी एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, जहाँ हम आपको बताएंगे मंदिर से जुड़े हुए इतिहास, मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी, उस पार्टिकुलर मंदिर में वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, उस मंदिर से जुड़े सारे तथ्यों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस सीरीज़ के अंदर, जहाँ मैं इस पूरे सीरीज़ को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा ताकि लोग हमारे नए सीरीज़ के साथ जुड़ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।